बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से मैदानी इलाकों में मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान तक बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, इस्लामाबाद टोल प्लाजा से बलकसर और हिरन मीनार से ठोकर न्याज बेग तक बंद है। मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी और फैजपुर से दरखाना तक बंद है। मोटरवे M4 शेर शाह से अब्दुल हकीम और फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक बंद है। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद है, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई है और मोटरवे M14 हकला से डेरा इस्माइल खान तक बंद है। लोधरा शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और मुख्तलिफ शाहराहों पर चलने वाली ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। तफसीलात बताएंगे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, लोधरा शहर और उसके मुजाफात में गुज़श्ता कई रोज़ से शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। दिन भर सूरज नहीं निकलता, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और लोधरा में अगले कई रोज़ तक बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से सर्दी और धुंध का सिलसिला इसी तरह कई रोज़ तक जारी रह सकता है। शदीद धुंध की वजह से मुख्तलिफ कौमी शाहरात पर चलने वाली ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी कहा है कि अगर सफ़र करना इंतहाई ज़रूरी हो भी तो मोटरवे पुलिस की हमसफ़र ऐप, जिस पर हर आधे घंटे बाद मौसम की सूरत हाल को अपडेट कर दिया जाता है, से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और किसी भी हंगामी या मदद की सूरत में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर रब्ता करके मदद ली जा सकती है। जी, शदीद धुंध की वजह से मुल्क भर के एयरपोर्ट से आज भी मुल्की और गैर मुल्की 22 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। PI की इस्लामाबाद से दोहा, दुबई, मस्कत जाने वाली 3 परवाजें मनसूख हो गई हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम डोगर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये मजीद जो है इस्लामाबाद से PIA की अल ऐन के लिए परवाजें थी, ये मनसूख हुई हैं। पेशावर, मस्कत, अबूज़ेबी, दोहा की परवाजें मनसूख हुई हैं। इसी तरह पेशावर से दुबई और कराची की परवाजें मनसूख हुई हैं। लाहौर से कुआलालंपुर और दुबई के लिए परवाजें मनसूख हुई हैं। इसी तरह लाहौर से इत्तेहाद एयरवेज ने अपनी जो परवाज EK 241 ये मनसूख की है। कोयटा, लाहौर, कराची और शारजा, मुल्तान शारजा की परवाजें भी मनसूख हुई हैं। तो मजमूई तौर पर आज हम देखते हैं तो पिछले 7 दिनों में 250 के करीब परवाजें जो हैं वो मनसूख हो चुकी हैं, जबकि कई सौ मुतासर हुई हैं। लगभग 2 लाख के करीब मुसाफिर मुतासर हुए हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो एयरलाइंस को इस मद में जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, तफसीलात की है। मुल्क के शमाली और बलूचिस्तान के शमाली इलाके सख्त सर्दी की लपेट में आ गए हैं। महकमे मौसमियात ने आज बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है, जिसके बाद सर्दी की लपेट में आए इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित, अस्तोर, श्रीनगर में -5, हुंजा, रावलाकोट में -3, इस्लामाबाद, कोयटा में 1, पेशावर, एबटाबाद में 2, मुल्तान, भावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा और मोहनजोदाड़ो में 5, सक्खर में 6, लाहौर और मिट्टी में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सहराए थर भी इन दिनों सर्दी की लपेट में है। मज़ीद तफसील बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी। जी बिल्कुल, ज़ेरी सिंध के इलाके इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में हैं। सहराए थरपारकर की रेत जितनी गर्मियों में गर्म होती है, यही सहराई रेतीली ज़मीन सर्दियों में ठंडी हो जाती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज थरपारकर में दर्जा हरारत 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सहराए थरपारकर के बासी आज भी रिवायती तौर लकड़ियाँ और कोयले जलाकर सर्दियों की शिद्दत को कम करने की कोशिश करते हैं और यूँ सुबह होते ही पड़ती हुई सूरज की धूप और तेज़ किरणों में आंगन में बैठे हुए ये बच्चे, बड़े और बूढ़े रंग बिरंगी थरी शालें ओढ़कर देर तक सर्दी से निबरत आजमा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब थरी बाशिंदों की जानिब से अपने जानवरों, बकरियों और भेड़ों को भी सर्दी से बचाने के लिए अलग झुग्गियां बना दी गई हैं। ताहम सहराए थर में सर्दियां होते ही लकड़ियों की मांग में भी इजाफा हो गया है। जी, कराची में लाइंस एरिया में कई महीनों से गैस की फरहमी बंद है। लाइंस के रिहायशियों के साथ रिपोर्ट करेंगे कमर अली मुस्तोई।
जी, सर्दियों में गैस के इस्तेमाल में इजाफ़ा हो जाता है, लेकिन साथ साथ जो है वो गैस लोड शेडिंग में भी इजाफ़ा हो गया है। शहर के ऐसे मुतअद्दिद इलाके हैं जहाँ पर कई महीनों से जो है वो गैस सिरे से आ ही नहीं रहा। लाइन ज़ीरा का इलाका भी उन्हीं इलाकों में शुमार होता है, जिसके बायस मजबूरन इलाका मकीन जो है वो लाइन ज़ीरा के सुबह सवेरे चाय खानों पर, होटलों पर जा रहे हैं और वहाँ पर जो है वो चाय ख़रीदने पर जो है वो मजबूर हैं। गैस है ही नहीं, 4 महीने से गैस बिल्कुल नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं और एहतजाज, इतनी औरतें यहाँ से एहतजाज करती हैं, बाहर रोड बंद कर देती हैं, फिर भी हमें गैस नहीं मिल रहा। 3-4 महीने हो गए यहाँ गैस ही नहीं आ रही है। बिल बराबर आ रहे हैं, आमदनी इतना है ना, ये 1 किलो वो गैस डलवाते हैं, वो सुबह से शाम तक ख़त्म हो जाती है। आला हुकाम से लाइन ज़ीरा के रिहायशियों ने अपील की है कि इलाके में जो गैस की फराहमी का जो मसला है वो जो है वो हल किया जाए। पेशावर में घरेलू सार्फिन को गैस की मुसलसल फरहमी यकीनी बनाने के लिए CNG सेक्टर को गैस की फरहमी बंद करने का तजर्बा भी नाकाम साबित हो रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा फरवा आगा। जी, पेशावर में गैस बंदिश और कम प्रेशर का सिलसिला थम न सका। सदर, नोतिया, पजगी रोड समेत दीगर इलाकों में गैस का प्रेशर इंतहाई कम रहता है, जबकि सिकंदरपुरा, फकीराबाद और दलाजात रोड पर गैस दिन भर गायब रहती है। देहाती इलाकों में भी गैस बंदिश का दौरानिया 12 घंटों तक पहुँच गया है। SNGPL ने घरेलू सारिफीन को गैस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने के लिए CNG सेक्टर को गैस की फराहमी बंद करती है, मगर ये तजुर्बा भी नाकाम दिखाई देता है और घरेलू सारिफीन को बदस्तूर गैस के मसाइल का सामना है। गैस बंदिश से सिर्फ घरेलू ही नहीं बल्कि कमर्शियल सारिफीन को भी सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। गैस की कमी को पूरा करने के लिए शहरी महंगी LPG और लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से गैस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, जबकि दूसरी जानिब SNGPL हुकाम के मुताबिक शहरियों को खाने के औकात में गैस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है और अगर किसी इलाके से गैस की बंदिश या कम प्रेशर की शिकायत आती है तो टीम को फौरी तौर पर भिजवाकर मसला हल कर लिया जाता है। जी, जेहलम में शदीद सर्द मौसम में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा है। दूसरी जानिब सुई गैस की बंदिश का सिलसिला भी जारी है। तफसील बता रहे हैं सोहेल अहमद। जेहलम शहर और गिरदोनवा में शदीद सर्दी के मौसम में बिजली और सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया है, जबकि सुई गैस की लोड शेडिंग मुतअद्दिद इलाकों में पिछले 2 दिन से बाग मल्ला, रिवर रोड, शुमाली मल्ला में गैस की तरसील 2 दिन से बंद है, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में सुई गैस का प्रेशर जो है वो लो है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ये कहना है कि LPG सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानब बिजली और गैस के बिलों में भी होशरुबा इजाफा है। इसके बावजूद शहरियों को ना गैस और ना सर्दी के मौसम में बिजली मुहैया की जा रही है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ठट्टा शहर और गिरदोनवाह में मुर्गी, अंडे समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, ठट्टा और गिरदोनवा में सर्दी की लहर में शदीद इजाफे के साथ ही अचानक जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ठट्टा में पहले जो ज़िंदा मुर्गी 350 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही थी, उसकी कीमत बढ़ाकर 420 रुपये किलो कर दी गई है, जबकि मुर्गी का गोश्त वो 720 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंडे की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। 380 रुपये दर्जन जो अंडा फ़रोख्त किया जा रहा था, उसकी कीमत इस वक्त 420 रुपये कर दी गई है। यहाँ पर जो है शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है प्राइस कमेटियों को मुतारिक करके जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं उनके ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाएँ। जी, 4 सद्दा की तहसील शब कदर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही बाज़ारों में मकामी लोग सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्मा गर्म रिवायती खुराकों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शब कदर से इरफानुल्लाह जान तफसील बता रहे हैं। जी, शब कदर और मुल्हिका इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही रिवायती गर्म खुराकों की मांग में इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला 4 सद्दा की तहसील शब कदर में, जहाँ गुज़िश्ता 2 दिनों से सर्दी की शिद्दत में काफी हद तक इजाफा हुआ है और शदीद सर्दी और धुंध के बायस मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो गई है। मुकामी लोगों सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्मा गर्म रिवायती खुराकों से मजे ले रहे हैं और बाजारों में मोटे चावल, चपली कबाब, यखनी, पकौड़े और खास तौर पर गाजर का हलवा इस मौसम में मुकामी लोगों का पसंदीदा खुराक है।
और यही वजह है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस शदीद सर्दी में इन खुराकों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस बासलाहियत हैं, मुल्क खतरात के बावजूद इलेक्शन में जा सकता है। निगरां हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो इलेक्शन के अल्तवा से मुतालिक सेनेट की करारदाद पर तबसरा नहीं करेंगे। निगरां हुकूमत किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत हो। सिक्योरिटी की सूरत हाल जो आज है, जब हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं जी, उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इस्तेदाद है वो इतनी है कि हम इलेक्शंस में जा सकते हैं। निगरान हुकूमत पर तनकीद करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है और तनकीद हो भी रही है, उसकी हमें परवाह नहीं है। ये तनकीद सिर्फ सियासी हलकों से हो तो फिर आप कहें कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सियासी जमातों को जाहिर सी बात एक नुक्ता नजर हो सकता है, लेकिन क्या ये परेशानी की बात नहीं कि निगरान हुकूमत के हवाले से जो मुल्क की बड़ी कोर्ट्स हैं उनके जजेस की तरफ से ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स आ रहे हैं, निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स हैं, आप कह रहे हैं कि इसकी भी परवाह नहीं है आपको? जी, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, इसलिए कि हमारा काम जजेस के तबसरों पर तबसरा करना नहीं है। हमारा काम अदालत के फैसलों पर अमल दरामद करना है। एक गोस्ट आर्टिकल है जो अखबार है या मैगजीन है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये नहीं हो सकता कि शहजाद इकबाल का मजमून मुर्तज़ा सोलंकी के नाम से छाप दे। ये उनकी जिम्मेदारी है, अपने जो कारीन हैं कि उनको बताएं कि ये किसका है, किसने लिखा, किन हालात में लिखा। हमारी मालूमात के मुताबिक इस तरह का कोई मजमून उनकी तरफ से भेजा नहीं गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि चाहे यूएन और ओआईसी करारदाद मंजूर कर ले, इंतखाबात तो 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कह चुके हैं कि 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। हम कहते हैं कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, ओआईसी से करारदाद पास करवा दे, इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फायज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। NA 127 लाहौर के इलाके मॉडर्न कॉलोनी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, तासुर दिया जाता है कि लाहौर में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। लाहौर में जितना काम करने की ज़रूरत है इतना पूरे पाकिस्तान में करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ अवाम के मसाइल की तरफ नहीं, अशराफिया की तरफ तवज्जो होती है। 30 साल से ज़्यादा जो यहाँ हुकूमत में रहे हैं वो तो सोना के सड़कें बनाते हैं, तो मैं अब उन्हीं सड़कों पे घुमा हूँ। मेरा ख्याल में जितना काम यहाँ लाहौर में करने की ज़रूरत है वो शायद बाकी पाकिस्तान में इतना काम करने की ज़रूरत ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, पीपल्स पार्टी बराबरी की सियासत पर यकीन रखती है। हम मुल्क में आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के इनेकाद के हामी हैं। शहबाज शरीफ लाहौर में पीपी के NFC अवार्ड की वजह से काम कर सके। उन्होंने कहा, नून लीग और PTI इसलिए इलेक्शन लड़ रही हैं ताकि उनका कायद और बानी जेल से बच सकें। नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए और PTI भी इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। उनके ज़ाती एक एजेंडा है, मेरा एक अवामी एजेंडा है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मेरे नाना ने लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। मैं अपना सियासी सफर लाहौर से शुरू कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध में इलेक्शन 2024 के लिए पार्टी टिकट्स की तकसीम में एक बार फिर सियासी घरानों को अहमियत हासिल रही। 5 घरों से अगर बाप बेटे को पार्टी टिकट मिला तो वहीं 5 भाई भी इलेक्शन के लिए पार्टी के लिए नामजद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। यही नहीं, बहनें, हमजुल्फ, कजन्स और दामाद भी पीपल्स पार्टी की मुमकिन कामयाब नशिस्तों के लिए उम्मीदवार हैं। तफसीलात के लिए देखिए कामरान रजी की खुसूसी रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए पार्टी टिकट्स मिलने वाले खुश नसीबों को देखा तो कई दिलचस्प मालूमात सामने आईं। कुछ ही रिश्ते होंगे जो इस फहरिस्त में ना मिले। घोटकी में सरदार अली गौहर महर NA 199 से पार्टी उम्मीदवार हैं, तो भाई अली नवाज महर और चचाजाद मोहम्मद बख्श बहर सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं।
सक्कर से सैयद खुर्शीद शाह कौमी असम्बली के हल्का NA 201 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, जबकि बेटा सैयद फर्रुख शाह और दामाद अवैस शाह भी सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पार्टी टिकट के उसूल में कामयाब रहे। शिकारपुर में कौमी असम्बली के हल्का NA 193 से शहरयार खान महर, जबकि उनके भाई आरिफ खान महर सूबाई असम्बली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। जिला कंबर शहजाद कोट में तो कौमी और सूबाई असम्बली की बेशतर नशिस्तें दो खानदानों यानी मक्सी और चांडियोस को दी गई हैं। आमिर मक्सी NA 197 पर कौमी असम्बली, उनके भाई नादिर मक्सी सूबाई असम्बली, जबकि सरदार खान चांडियो अपने भाई बुरहान खान चांडियो के हमरा सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी नवाबशाह से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 207, उनका बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 196, जबकि आसिफ जरदारी की बहन अजरा पेचुओ नवाबशाह और फरियाल तालपुर लाड़काना से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। फरियाल तालपुर के शौहर मीर मुनव्वर तालपुर मीरपुर खास में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 212 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। जिला मटियारी में मखदूम जमीलुज़्ज़मा कौमी असम्बली, जबकि बेटा मखदूम महबूबुज़्ज़मा और भतीजा मखदूम फखर जमान सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं। खैरपुर में कायम अली शाह सूबाई, जबकि उनकी बेटी नफीसा शाह और भांजा जावेद अली शाह कौमी असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। यही नहीं, जामशोरों से मलिक असद सिकंदर कौमी, जबकि उनका बेटा मलिक सिकंदर सूबाई असम्बली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं। जिला उमरकोट में नवाब यूसुफ तालपुर कौमी और उनका बेटा तैमूर तालपुर सूबाई असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। उमरकोट से ही सैयद सरदार शाह और उनके कजन अमीर शाह सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, जबकि सरदार शाह के हमजुल्फ ज़िया अब्बास टंडो अलायार से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं। जिला ठट्टा में शिराजी खानदान के दो भाई अयाज शाह कौमी असम्बली, जबकि छोटे भाई रियाज हुसैन शाह और कजन शाह हुसैन शाह सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के टिकट्स पर हिस्सा ले रहे हैं। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बल्ले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा मंजूर होगा। 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इंतखाबात का 8 फरवरी को इनकाद पत्थर पर लकीर है। बानी PTI के गैर मुल्की जरीदे में शाया आर्टिकल पर कहा कि आर्टिकल शाया करवाना बड़ी बात नहीं, कोई भी करवा सकता है, उन्हें तो सादा कागज़ ले जाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि PTI का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। PTI ने अदलिया के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। कंसल्टेशन का प्रोसेस मेरा ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह ताला एक और दिन में हमारा टिकटों वाला मसला मंडे को इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा और मंडे की शाम को इंशाल्लाह ताला टिकटों का फ़ाइनल जो भी फैसला होगा वो इंशाल्लाह ताला हम अनाउंस करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन की हम हर सूरत चाहिए कि इनेकाद हो। जिस तरीके से सेनेट में चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिस पे हमारा मौक़िफ़ भी आ चुका है कि उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन की ताख़ीर से हुई। बैरिस्टर गौहर ने जेल में बानी PTI से मुलाकात करके तफसीलात हासिल की हैं। अब बानी PTI के पार्टी कारकुनान के लिए पैगामात सिर्फ बैरिस्टर गौहर के ज़रिए पहुँचाए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर के सिवा बानी PTI की जानिब से कोई और बात करने का मजाज नहीं। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। बन्नू में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए सियासी पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। कॉर्नर मीटिंग के साथ कॉन्फ्रेंसेस भी जारी हैं। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों ने कारण मिट्टी का सिलसिला शुरू कर दिया। तमाम पार्टियों ने अपने अपने मंशूर के साथ लोगों को कन्वेंस कर रही हैं। जिला बन्नू में 1 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। कुल आबादी 13,57,890 है। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 7,23,460 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 3,31,345 है। मर्द वोटर की तादाद 3,92,105 है। पोलिंग स्टेशन की तादाद 524 है। कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद उम्मीदवारों ने बड़े बड़े बिल बोर्ड शहरों पर लगा दिए हैं जिन पर पार्टी मंशूर दर्ज है। जो इलेक्शन की तारीख नजदीक आ रही है तो पार्टी उम्मीदवारों ने अपनी मुहिम भी तेज कर दी है। इब्तदाई पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट शाया कर दी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इब्तदाई पोलिंग लिस्ट पर हल्के का कोई वोटर या उम्मीदवार एतराज़ या तजवीज़ 11 जनवरी तक RO ऑफिस में जमा करवा सकता है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान ने इंतखाबी हल्के के हिसाब से इब्तदाई पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट शाया कर दी है।
इब्तदाई पोलिंग लिस्ट पर हल्के का कोई भी वोटर उम्मीदवार एतराज़ या तजवीज़ 11 जनवरी तक आरओ ऑफिस में जमा करवा सकता है। 12 से 17 जनवरी के दौरान DROs इन एतराज़ात या तजावीज़ पर फैसले देंगे। पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त आम इंतखाबात से 15 रोज़ कबल आवेज़ा कर दी जाएगी। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में हमले बढ़ा दिए हैं। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के अस्पताल के अतराफ इसराइली फ़ौज की शदीद गोलाबारी हुई, ड्रोन से फायरिंग की गई। इसराइली स्नाइपर्स ने अस्पताल के पास खड़े निहत्ते फ़लस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे में भी छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेबनान की सरहद पर इसराइली फ़ौज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पों में इजाफा हो गया है। हिजबुल्लाह के इसराइली फ़ौजी पोजीशंस पर 62 रॉकेट फायर किए गए। इसराइली फ़ौज का बेशतर रॉकेट मार गिराने का दावा। अमेरिका फ्रांस की मफाहमत की कोशिशें हैं, जबकि गज़ा की जंग ख़त्म होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। हिजबुल्लाह ने साफ जवाब दे दिया है। गज़ा में एक और इसराइली फ़ौजी अफसर मारा गया। गज़ा में अब तक हलाक होने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 510 हो गई है।